नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट, एक बार मैं आप सबका वापस से अपने चैनल सिंप्लीफाइड साइंस में वेलकम करती हूँ और अपने लेसन नंबर 1 को वापस से कंटिन्यूटी के साथ में स्टार्ट करती हूँ। आपको मैंने मैटर क्या होता है, मैटर को हमने कैसे स्टेट्स में क्लासिफाइड करा, यानी मोड ऑफ क्लासिफिकेशन मैंने बता दिया था। अगर आपने किसी कारण से नहीं देखा तो मैं नीचे लिंक है, उसमें मेरा वीडियो देख लीजिएगा। अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो मेरा टॉपिक है बेटा स्टेट ऑफ मैटर। यानी कि आप लोगों ने पढ़ रखा है नॉर्मली अगर हम देखें तो मैटर की 3 स्टेट्स ही इस वर्ल्ड में एक्सिस्ट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। फिर आप और थोड़ा सा आगे चढ़ोगे तो प्लाज्मा आएगी, फिर थोड़ा सा और आगे चढ़ोगे तो बोर आइंस्टाइन कंस्टेंट आएगा, फिर और आगे चलोगे तो फॉर्म आयनिक कंस्टेंट आएगा। इस तरीके स्टेट बढ़ती जाती है, लेकिन वो सिर्फ आपके लिए सीनियर या बुक्स के लिए हैं। नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो हमारे लिए स्टेट ऑफ मैटर जो हैं वो 3 होती हैं। अब 3 जो स्टेट्स हैं बेटा, उन्हें साइंटिस्ट ने ऐसे हवा में ही नहीं क्लासिफाइड करा था। जो मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर पढ़ाया था, या मैंने जो आपको पढ़ाया था कि मैटर मेड ऑफ द टाइनी पार्टिकल्स, इंटर पार्टिकल्स स्पेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन, उन सब के बेस पर ही डिवाइड करी गई थी। अब उसी को लेते हुए मैं एक एक स्टेट को पढ़ाऊंगी। आप ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसके बेस पर ही आपको 9th में आपके लिए कुछ स्पेशल क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके 8th या जूनियर साइंस से अलग होंगे। आपको पता है साइंस जो है वो इन्वायरमेंटल है। आपको कोई भी चीज़ दे देंगे आपकी डेली यूजेस से रिलेटेड एग्जांपल्स, और उसके बेस पे क्वेश्चंस पूछेंगे। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? एल्मेरा इज सॉलिड, कैसे प्रूव करोगे? वाटर इज लिक्विड, पेप्सी इज लिक्विड। अब आपके लिए तो ये सोचोगे ये क्या क्वेश्चंस आने लग गए। हाँ बेटा, 9th से ऐसे क्वेश्चन आने लगेंगे। इसलिए 9th क्लास हमारी इंडिया की नहीं वर्ल्ड की एक बेसिक क्लास होती है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ाया जाता है। जो बच्चे 9th में मस्ती करते हैं उनकी ज़िंदगी में 10th बहुत ज़्यादा हॉरेबल फॉर्म में आने लगती है। अब मेरी जो सॉलिड स्टेट है उसको समझना, मेरी नहीं मैटर की। मैटर की जो सॉलिड स्टेट है वो क्या होती है? सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में, द स्टेट ऑफ मैटर इन विच द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। सबसे पहले मैंने मोड ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर आपको ये बताया था कि मैटर्स आर मेड ऑफ द टाइनी पार्टिकल्स। मैंने आपको बताया था टाइनी पार्टिकल्स से बने हुए होते हैं। जो ये टाइनी पार्टिकल्स से मेड ऑफ द टाइनी पार्टिकल्स, मैंने ये आपको बताया था, छोटे छोटे पार्टिकल्स में मेरे होते हैं। अगर मैं आपको कहूँ इन पार्टिकल्स को अरेंज करो, तो अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट मैंने आपको ये भी बताया था कि गर्ल्स या कोई बच्चे बहुत अच्छी तरह अरेंज करेंगे, कुछ थोड़ा सा रैंडम, तो कुछ बहुत ही बुरी तरह अरेंज करेंगे। सेम जो सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर अगर हम पार्टिकल्स को देखें तो वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के क्लोजली पैक्ड होते हैं। यानी हम दूसरे वर्ड्स में ये कह सकते हैं बेटा कि इनके बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस नेग्लिजिबल होता है या बहुत ही कम होता है, इसीलिए तो एक दूसरे के पास है। जब ये एक दूसरे के पास आते हैं तो फिर इनका कौन सी चीज आएगी? उससे नई चीज बनेगी, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। इसीलिए बेटा इस मार्कर को देखो, इस बोर्ड को देखो, या मेरी इस रिंग को देखो, सब सॉलिड है तो इनका फिक्स शेप है। आप लोग अगर मान लीजिए एक छोटा सा वुडन का लॉग भी लेते हो तो वो भी आपके लिए फिक्स शेप में इसीलिए आता है। अब इससे नई टर्म्स आपके लिए आती है जो आज तक आपने नहीं पढ़ी, लैटिस। लैटिस क्या होती है? इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन स्पेसिफिक ऑर्डर, यानी कि हर पार्टिकल्स आपको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज होता है, जिसे हम सीनियर क्लासेस में पढ़ते हैं क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन। नॉन क्रिस्टलाइन को कुछ टीचर्स एमॉर्फस भी पढ़ाएंगे। क्रिस्टलाइन का मतलब क्या होता है? जैसे आपने मैथ्स में अलग अलग पॉलीगोनल्स पढ़ रखे हैं, क्यूब, क्यूबॉइड्स, ये सब जो शेप है फिक्स शेप यानी क्रिस्टल, जिनका एक परफेक्ट एंगल्स होते हैं। नॉन क्रिस्टलाइन जिनका कोई परफेक्ट एंगल नहीं होता। उसके बाद में आपके लिए आता है, जैसे क्रिस्टलाइन का सबसे अच्छा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो डायमंड है, ठीक है। नॉन क्रिस्टलाइन है तो पेट्रोल है। साइज ऑफ पार्टिकल्स, ये ध्यान देना कि आपके लिए जो
साइज ऑफ पार्टिकल्स होता है स्टेट ऑफ मैटर के अंदर आपके लिए सॉलिड स्टेट में, वो क्या होता है, 1 आपके लिए 1 यानी 10⁻⁻10 मीटर। अब आता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैंने आपको अभी भी एक वर्ड बताया था, इसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड हैं, यानी इनके अंदर एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की पावर सबसे ज्यादा होती है। इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था, जब हमारे पास सेम क्वेश्चन पेपर हो और हम बहुत पास पास क्लोज बैठे हो, बिल्कुल स्पेस कम हो, तो हमारी आईज से ही बिना टीचर को बताए हम चीट कर लेते हैं, क्योंकि हमें कौन सी चीज लग रही होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी तरह जब पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास पास होंगे तो आपके लिए उनमें भी क्या क्रिएट होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेकेंड आपके लिए अब सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आ रही है, हाई रिजिडिटी। अब आपके लिए रिजिड का मतलब आपको पता होना चाहिए। रिजिड का मतलब होता है ढीठ, यानी कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें आदमी या जो मैटर होता है वो टेंडेंसी टू मेंटेन ए शेप, ठीक है, यानी वो कुछ भी कर लो आप, वो अपने शेप को क्या करेगा, बना के ही रखेगा, वो अपने शेप को चेंज नहीं करेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिजिडिटी। और इसीलिए सॉलिड को हम रिजिड कहते हैं, यानी मजबूत, दृढ़, हिलते नहीं है। आप जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो तो वो फोर्स जो होगा, वो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा होने लगेगा तभी वो टूटेगा। अब एक और टर्म आती है लो कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है व्हेन वी अप्लाइड प्रेशर पार्टिकल्स कम क्लोज टुगेदर। जब प्रेशर लगाएंगे तो पार्टिकल्स पास आएंगे, ऑलरेडी वो तो पास है तो उन पे हम प्रेशर लगा ही नहीं सकते। जब आप बहुत ज्यादा क्लोज बैठे हो तो मैं आपको प्रेशर लगा के ये नहीं कहूंगी और पास आओ, आप कहोगे मैम जगह ही नहीं है, कहाँ बैठे। तो इसी तरीके से इनके अंदर पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास होने से इनमें कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती। 7 पॉइंट देखिए, नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी। नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या, सबसे पहले आप काइनेटिक एनर्जी को समझो। एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी को न्यूटन ने 2 टाइप्स में डिवाइड करा था, जो आपको फिजिक्स में मैं पढ़ाऊंगी। यानी कि उसके 2 पार्ट्स हैं आपके लिए, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है द एनर्जी दैट इज पॉसेस वर्च्यू ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स, यानी जो पार्टिकल्स के मूवमेंट पे क्रिएट होती है। और पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है द एनर्जी दैट इज पॉसेस पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स। अब जब पार्टिकल्स में स्पेस ही नहीं है तो वो मूव कहां से करेंगे, वो तो बहुत पास पास है। जब ये इतने पास पास होंगे तो क्या ये मूव करेंगे। जब आप बहुत ज्यादा पास पास बैठे हुए हो तो आपको चीटिंग करने के लिए मूव करने की जरूरत नहीं होती है। सेम वैसे ही सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं तो उनमें मूव करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती, इसलिए उनकी काइनेटिक एनर्जी कैसी हो गई, नेग्लिजिबल। अब एक टर्म आएगी डिफ्यूजन। आपको सबसे पहले ये नहीं पता होगा डिफ्यूजन क्या होता है, कुछ टीच बच्चों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा भी होगा। डिफ्यूजन बेटा मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है। जब कोई भी पार्टिकल्स आपके लिए हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चलते हैं उसी को हम डिफ्यूजन कहते हैं। इसके बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, पहले ये कंप्लीट कर लें हम लोग सॉलिड लिक्विड गैस फिर। तो डिफ्यूजन इसमें कैसा होगा, बहुत ज्यादा लेस, क्योंकि पार्टिकल्स में मूवमेंट नहीं है। इस तरीके से सॉलिड स्टेट क्लियर हो गई। अब आएगी लिक्विड स्टेट।